थैंक यू। कैसी लगी चाय? इतनी जल्दी इतनी अच्छी चाय तो मैं भी नहीं बना सकती। इम्प्रेस कर दिया ना? तुमसे इम्प्रेस तो हम एक जमाने से है जनाब। वाह वाह, शादी के बाद इस घर में पहली रोमांटिक बात हुई है। तो चलो तुम्हारी बात पर मैं अपने हाथों से डिनर बनाकर खिलाऊंगा, वो भी कैंडल लाइट में। क्या हुआ पम्मी? ऐसा लग रहा है जैसे पहले वाले रोहन पम्मी साथ हैं। अच्छा शिकारी पहले शिकार के दिल से डर बिल्कुल निकाल देता है, और एक रोज जब शिकार बिल्कुल बेखौफ हो जाता है तो शिकारी एकदम हरकत में आता है। और नहीं जी खुराना साहब, आपने हमारी बात का मान रखा। चंगा ये ना, चंडीगढ़ जाने से पहले 2-4 दिन हमारे साथ रह के जा रहे हो। क्यों गुरजीत? बिल्कुल। थैंक्स पापा। वैसे भी इतनी सारी गलतफहमियों के बाद गिले शिकवे मिटाकर ही जाना जरूरी है। चलो जी ऊपर चलते हैं। आइए। ओह माय गॉड, पुलिस? वो देखो वो जीप मम्मी के पैर के पास रुक गई। मम्मी मम्मी वो देखो फूफा जी गुनगुन के लिए कितनी प्यारी सायरन वाली जीप लाया। मम्मी देखते ही डर गई। दोबारा मेरे साथ कभी ऐसा बेहुदा मजाक मत करना। ओके। You understand? ओके। मिसेस सिंह, मैं स्कॉटलैंड यार्ड से बोल रहा हूँ। आपके इस फोन से कोई औरत लगातार डॉक्टर मल्होत्रा को ब्लैकमेल कर रही है। हमने वो फोन टैप कर लिया है। हमारी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, तो प्लीज आप अपना एड्रेस बताइए, हम आपसे आकर मिलना चाहते हैं। मिसेस सिंह, मिसेस सिंह ये जाइए ना, आपको कोई मिलने आया है, जाइए ना। गुनगुन आपने देखा आपकी मम्मी से कौन मिलने आया है? हाँ वो देखो। मिसेस सिंह, हमारी इन्वेस्टिगेशन से बात जाहिर हो चुकी है कि जिस दिन आप पर हमला हुआ था उसे। तो आप उस केस के सिलसिले में आए हैं? क्यों, कोई और भी केस है? हाँ, नहीं, और कोई केस नहीं है, यही तो है, बोलिए ना। उस दिन मौका वारदात पर 2 लोग मौजूद थे। क्या आपने किसी और को वहां देखा था? क्योंकि वो दूसरा जो थोड़ा ऊंचा कद का था वो वहां पहले आया था, और मुमकिन है कि ये कोशिश उसी ने की थी। नहीं, मैंने किसी और को तो नहीं देखा था। ओके, कुछ याद आएगा तो हमको बताइएगा। डेफिनेटली। थैंक यू। थैंक यू। आई एम सॉरी आकाश। गुनगुन अपनी मम्मी से कहो कि वो मेरा जितना बुरा कर सकती थी कर चुकी। अब तेरी फूफी और मेरा तलाक तो होकर रहेगा। अब उनसे कहो कि मुझे सॉरी कहने के बजाय ये पता करने की कोशिश करें कि उन्हें मारने की कोशिश किसने की थी। चीयर्स। चीयर्स। अरे पानी का ग्लास नहीं, वो ग्लास उठाओ ना। नहीं रोहन, ये सब नहीं चलता मुझे। पम्मी, डिनर के बाद 1 ग्लास वाइन चलती है। Really, I don't want. अरे लाओ रोहन ना। मुझे नहीं चाहिए। रोहन, I'm sorry. सॉरी? किस बात के लिए सॉरी पम्मी? ये घर, इस घर की हर चीज तुम्हारी है। जो पम्मी को नहीं चलता वो इस घर में नहीं चलेगा।
देखो पम्मी, मुझे ना सही पर इस घर को अपना लो। इस घर में ऐसे रहो जैसे ये तुम्हारा घर है। बहुत जल्द मैं इस घर को अपना लूंगी रोहन। पम्मी, कल से मैं हॉस्पिटल ज्वाइन कर रहा हूँ। पर हम लोग तो मिलान जाने वाले थे ना, तुम्हारी कोई कॉन्फ्रेंस है वहां पर? वो तो मैंने तुमसे जल्दी शादी करने के लिए झूठ बोला था। और क्या क्या झूठ बोले हैं तुमने मुझसे जल्दी शादी करने के लिए? सिर्फ झूठ ही नहीं, कुछ एक गुनाह भी किए तुम्हें पाने के लिए। और लगता है कि एक आध गुनाह और करना पड़ेगा। गुड नाइट रोहन। गुड नाइट पम्मी। मेरी हर रात को खून का घूंट पीना पड़ता है। देव तो एक बार में निपट गया, पर मुझे अपने चेहरे की प्लास्टिक सर्जरी रोज करनी पड़ती है। दर्द की सूरत पर मुस्कुराता हुआ चेहरा चढ़ाना पड़ता है, पर यह जारी रखना पड़ेगा, क्योंकि पम्मी को पा तो लिया है, पर हासिल करने का यही तरीका है। इंसान बेवजह ही मन में न जाने क्या क्या डर पाल लेता है और उस डर से कितना घबराया रहता है। दूसरी बार विदा होके जब इस घर में आ रही थी तो मैं अंदर तक थर्राई हुई थी। एक वो रात थी और आज एक ये रात है। इस रात में भी उतना ही इत्मीनान है जितना अपने मायके के कमरे में गुजरी रातों का हुआ करता था। और हो क्यों ना ये सुकून, ये इत्मीनान, सामने वो मेरा चांद, मेरा देव आसमान पर है, और यहाँ रोहन फिर से मेरा दोस्त हो गया है। सॉरी मैं पम्मी, पर ऐसे तुम घबराई क्यों? वो तुम अचानक सामने आ गए ऐसे, और मैंने तुम्हें एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो वैसे तुम यहाँ कर क्या रहे थे? मैं तो ये कहने आया था कि सोने से पहले पानी चेक कर लो। हाँ, पानी नहीं है। लाओ, मैं ले आता हूँ। रोहन, कुछ काम तुम मुझे भी करने दिया करो प्लीज। जाओ तुम अपने कमरे में जाके सो जाओ। जाओ जाओ, कम ऑन। हेलो। श्रीमती अनु सिंह जी? हाँ बोल रही हूँ, बोलो। हैं हम अजनबी, पर एक राज सिर्फ आप जानती हैं और मैं। कौन बोल रहा है? गलत सवाल। ये सुनिए कि वो क्या बोल रहा है। एक था देव और एक है अनु का राज। देवराज है या राजदेव है, बताओ। देव की दास्तां और राज का राज। ये राज किसी भी कीमत पर नहीं खुलना चाहिए। राज खुलने से पहले मुझे राज को किसी भी कीमत पर अपना बनाना ही पड़ेगा। मैं हर उस राजदार को मार दूंगी मैं। रोहन, तुम्हारी चाय रेडी है। हाँ, यही ले आओ।
ये ले रोहन। रोहन, तुम्हारे शर्ट की बटन टूटी हुई है। मैं जरा शर्ट चेंज कर रहा हूँ। नहीं नहीं, चेंज करने की क्या जरूरत है? और वैसे भी ये कलर तुम पर बहुत अच्छा लगता है। मैं बटन टाक देती हूँ ना। 1 मिनट। आओ। आउच! लग गई। नहीं रोहन, ये तो मेरा स्टाइल है। बटन टाकते वक्त मैं आउच आउच चिल्लाती हूँ। लग गई इसीलिए तो चिल्लाई मैं। लो, तुम्हारा बटन भी लग गया। ओके, परफेक्ट। मम्मी, दिन भर मैं हॉस्पिटल में रहूंगा। तुम चाहो तो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। मेरा घर तो अब ये है ना? तुम शायद मेरे मायके की बात कर रहे हो। नहीं रोहन, मैं वहां नहीं जाऊंगी। आज तो मुझे इस घर को अपनाना है। कल रात वादा किया था ना तुमसे। और फिर अपना घर सजाने का मेरा एक पुराना ख्वाब भी तो है। अच्छा, अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो बोलना। बिल्कुल बताऊंगी। फिर मैं चलता हूँ। ओके, बाय। बाय। आकाश, तुमसे एक बात पूछूं? पूछो। तुम पैदा कब हुए थे? बचपन में। बचपन में? डिंगी, आकाश, चुप मत बैठो डिंगी, जवाब दो। जब मैं तुमसे बात ही नहीं कर रही तो चुप तो बैठूंगी ना। अरे जब बात नहीं कर रही तो फिर हम साथ में क्यों रह रहे हैं? आकाश, आकाश। परजाई जी देखिए प्लीज, आप यहाँ पर ना आइए, यहाँ बहुत टेंशन है। ओहो, अब तुम दोनों झगड़ा करना बंद भी करो। वैसे भी जिंदगी बहुत छोटी होती है जो प्यार के लिए पूरी नहीं पड़ती, और तुम दोनों झगड़ रहे हो। और फिर कितना प्यार था तुम दोनों में। ना प्यार है ना कभी होगा। आई हेट हिम सो मच। हमारा रिश्ता तो बिल्कुल खराब हो चुका है। अरे रिश्तों को दोष क्यों देती हो? तुम खुद ही बदल गई हो। अरे अगर बदल गई हूँ तो पति भी बदल लूंगी। अरे जाओ जाओ, बदलो मेरी बला से। तुम जाओ तो बदलो ना। हुश! आपने देखा परजाई जी कितनी बदतमीजी से बात करके गई है मुझसे? और ये सब मैंने सिर्फ आपके कहने पर किया है। अपने रिश्ते को शक सिर्फ आपके कहने पर दिया मैंने। बस चला जाऊंगा एक आध दिन में। नहीं, आकाश तुम नहीं जाओगे। मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। जिस आदमी ने मुझे मारने की कोशिश की थी, तुम उसका पता करके नहीं बताओगे मुझे? ना परजाई ना, अब जी भर गया परदेश से। अब तो दिल बार बार यही कह रहा है कि आप लौट चले। बस एक बार आपको ऑल द बेस्ट कहने की देर है, फिर चला जाऊंगा यहाँ से बहुत दूर। और वैसे भी मेरे और डिंगी के रिश्ते में धागा तो बचा ही नहीं ना, सिर्फ गांठ ही गांठ बची है। और ये सब सिर्फ मैंने आपके कहने पर किया है। अब मेरा यहाँ रहना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। हाय। हाय। अंदर आने से पहले अपनी आंखें बंद करो। आंखें बंद करो ना। चलो चलो जल्दी। रोहन, आ जाओ अंदर। अब आ जाओ। 1 मिनट। हाँ, कहाँ ले जा रही हो मुझे? दिखाई नहीं दे रहा ना? हाँ, नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या सरप्राइज हो सकता है? बस तुम्हारा इंतजार खत्म हो रहा है। 1 मिनट।
बताओ कैसा लग रहा है? बहुत अंधेरा सा है। आंखें खोलो रोहन। लो, खोल दी मैंने अपनी आंख। इसे कहते हैं घर, और इसे आबाद करना सिर्फ मम्मी जैसी बीवी के प्यारे हाथ से हो सकता है। सच कहते हैं लोग, घर को आबाद करना, ये जादूगरी सिर्फ पत्नी के ही हाथ में होती है। सच सच बताना पम्मी। रोहन, तुमसे झूठ बोलने की नौबत आने से पहले मैं ये घर ही छोड़ दूंगी। I'm sorry पम्मी। It's okay. अच्छा ये बताओ, तुमने ये सब मुझे खुश करने के लिए किया है या अपने दिल से किया है? ये सब मैंने तुम्हारे लिए नहीं, अपनी खुदगर्जी में किया है। चलो, मुझे ना सही, पर इस घर को तुम्हारे आने का फायदा तो हुआ। हेलो। तुम तो जैसे यहाँ सबको भूल ही गई हो पम्मी। बहरहाल मैं राज बोल रहा हूँ। याद है या फिर याद दिलाऊं कि मैं कौन हूँ? हाँ, लगता है मैं भूल गई। और ससुराल जाने के बाद मायका याद ना रहे, ये तो हर अपना चाहता है ना? एक मिनट। हाँ, राज। हेलो, अच्छा हुआ तुमने फोन किया। मैं तुम्हें अपने घर के डायरेक्शंस बताना चाहता था। तुम एक काम करो, तुम जैसे रोहन, मैं जानता हूँ कि तुम्हारा घर कहाँ पर है। तो तुम आते क्यों नहीं? तुम्हें आना चाहिए। अच्छा एक काम करते हैं, हम तीनों एक दिन डिनर पर चलते हैं, ढेर सारी बातें भी हो जाएंगी। तो ये वादा रहा। ओके बाय। ऐसे क्यों दिख रही हो? ये देख रही हूँ कि इस घर के सभी लोगों ने पम्मी को विदा कर दिया, लेकिन तुमने नहीं किया। पम्मी जब से ये घर छोड़कर गई है, तुम्हारे लिए तो एकदम से ये घर जैसे गैर सा हो गया है। झूठ क्यों बोलो? हाँ, मैं पम्मी को मिस कर रहा हूँ। गई इस घर से सिर्फ पम्मी है, पर ऐसा लग रहा है जैसे ये पूरा घर खाली हो गया है। लगता है तुम पम्मी का घर बसने नहीं दोगे। तुम उसकी बदनसीबी बन जाओगे राज। ऐसा कुछ नहीं होगा। ऐसा हो रहा है राज। पम्मी को यहाँ से गए 2 दिन भी नहीं हुए हैं, और एक पराये मर्द के इतने सारे फोन आना, उसका क्या मतलब निकाला जाएगा? गनीमत है कि वहां सिर्फ रोहन है, लेकिन रोहन भी तुम्हारे और पम्मी के बेनाम रिश्ते को कब तक बर्दाश्त करेगा? रोहन को कोई एतराज नहीं है। ये एतराज ऐसे होते हैं जो शुरू में नहीं दिखते, और जब दिखते हैं तब तक बहुत बदशक्ल हो चुके होते हैं। पम्मी जा चुकी है राज, एक्सेप्ट इट। तुम भी उसे विदा कर ही दो। और जहां तक तुम्हारी तन्हाई का सवाल है, उससे निपटने के लिए इस घर में और भी लोग हैं राज। सही है या गलत, जायज है या नाजायज, भगवान जाने। पर एक बात तो है, पम्मी इस घर में अजीब और गरीब अकेलापन छोड़कर चली गई है, जो किसी के भरने से नहीं भरेगा। लेकिन राज, तुम किसी को मौका तो देकर देखो। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।